दोस्तों बिना पानी वाला कूलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो एक पंखा नहीं, टावर फैन नहीं, वो कोई एसी हो या एक कूलर हो जो बिना पानी के ठंडी हवा देता है। यही सारे वीडियो देखते हुए कई सारे लोग मेरे वीडियो पर कई सारे कमेंट्स करते हैं जिसके आंसर जानना आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जिनके आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस बिना पानी वाले कूलर को लेकर। क्योंकि दोस्तों ये बिना पानी वाला कूलर एक पंखा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है जो आप में से कई लोगों के साथ में हो चुका है। ना इन्होंने गांव छोड़ा, ना देहात छोड़ा, ना शहर छोड़ा, ना बड़े बड़े सिटीज छोड़े जहां पर ये स्कैम नहीं चला हो। और ये स्कैम अब सोशल मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। दोस्तों बात करें मेरे वीडियो पर कमेंट्स की तो कई सारे कमेंट्स आए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 मेन क्वेश्चंस मैं आज लेने वाला हूं जिनके आंसर आप सभी लोग जान पाएंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद आप कभी भी इस स्कैम में नहीं फंसेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं आपको। तो फ्रेंड चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट ये है रोहित का, और ये पूछ रहे हैं कि ये कूलर बिना पानी के ठंडी हवा कैसे देता है। दोस्तों इन्होंने एक सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा था जिसमें सेल्समैन भर भर के बता रहा था कि बिना पानी के ठंडी हवा देता है, ये वो सिलिकॉन जेल वगैरह पता नहीं क्या क्या। रोहित जी मैं आपको बता दूं, ये जो बिना पानी वाला कूलर है ये कोई कूलर, ये कोई एसी नहीं है, ये सिर्फ एक पंखा है जिसको हम टावर फैन कह सकते हैं, क्योंकि 2.5 से 3 फुट की इसकी हाइट होती है और ये टावर फैन होता है। इसके अंदर ब्लोवर लगा रहता है। ये किसी भी तरह की कोई भी ठंडी हवा नहीं देता। सिर्फ ये क्या करता है कि जब आप इसको चलाते हो तो ये पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये इसको आप कहीं भी रख सकते हो, और जब आप इसको चलाते हो तो इसका ब्लोवर घूमता है और ये एज इट इज हवा देता है जैसा हमारे रूम का क्लाइमेट है, जैसा हमारे वेदर का क्लाइमेट है। जैसा वेदर का क्लाइमेट होगा, जैसा रूम का क्लाइमेट होगा, वैसे ही आपको हवा देगा। अगर आपने एसी वाले रूम में इसको लगा रखा है, एसी ऑन है, तो एसी रूम को ठंडा किए हुए है, और अगर आप इसको चला देते हो तो ये ठंडी हवा को सर्कुलेट करेगा जो एसी फेंक रहा है। आप अगर बोले कि भाई इसको हम लोग नॉर्मल हवा में चलाएं तो जैसे पंखा हवा देता है वैसी ही सेम ये भी हवा देता है। ये अपने आप से कोई भी ठंडी हवा नहीं बनाता। अब बात आती है कि इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन जेल है, कोई लोग बोलते हैं कि बिना पानी के ठंडी हवा देता है, कोई कहता है कि एसी वाला ब्लोवर लगा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर एसी वाला ब्लोवर इसमें लगा है तो ये एसी नहीं हो जाएगा। एसी में कंप्रेसर होता है, कॉपर के पाइप्स होते हैं जिसके अंदर गैस चलती है, उसके बाद में वो एक प्रोसीडिंग के थ्रू वो ठंडी हवा बनाता है। लेकिन इसमें एक मोटर होती है, वो भी ब्लोवर को घुमाने वाली सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये ठंडी हवा नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पंखा है जिसको हम टावर फैन कह सकते हैं। चलिए दोस्तों लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अमित जी का। ये पूछ रहे हैं कि ये इतना महंगा क्यों आता है, मुझे 7,000 रुपए का बेचा गया था और ये ठंडी हवा नहीं दे रहा। तो फ्रेंड मैंने क्या बताया आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 हजार 7-7 हजार में ये प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए हैं, सिर्फ किस वजह से कि ये ठंडी हवा देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब अमित जी ये पूछ रहे हैं कि ये इतना महंगा क्यों आता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई महंगा नहीं आता। इसकी कॉस्टिंग 7,000 8,000 कैसे भी नहीं देनी है किसी को भी, क्योंकि आपको झूठी सेल्स में फंसाकर आपको एक साधारण से पंखे को एसी बताकर, बिना पानी वाला कूलर बताकर ये बेचा जाता है। तो अमित जी मैं आपको बता दूं ये 7,000 8,000 ये प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं आता। ये आपको ठगा गया है, ये आपके साथ स्कैम हुआ है। अगर आप रियल इसकी कॉस्ट जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। इसकी रियल कॉस्ट होती है, होलसेल जो प्राइस होती है वो होती है 1,400 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,400 रुपए इसकी होलसेल प्राइस होती है। अब सेल्समैन आपको किस तरह से फंसा रहा है, कौन से जाल में फंसा रहा है, क्या बता रहा है, वो समझना आपके ऊपर होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उसको अच्छे से सर्च करिए। आजकल नेट है, मोबाइल है सबके हाथ में, आप सर्च करके देख सकते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ी चीज है, हर एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप सर्च करिए और वहां पर क्रॉस टैली करिए कि क्या सच है क्या झूठ। तो दोस्तों आप बच जाओगे। ये 7,000 8,000 10-10 हजार का बेचा गया प्रोडक्ट है जो कि 1,400-1,500 रुपए में खरीद है जिसकी। अमित जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये इतना महंगा नहीं आता, ये आपके साथ में स्कैम हुआ है। तो इसलिए आगे से कोई भी नया प्रोडक्ट देखिए तो उसको अच्छे से समझिए, जानिए, उसके बाद में पैसा दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे कमेंट की। इसमें रिया जी पूछ रही है कि एक एग्जीबिशन में हम गए थे जो कि दिल्ली में लगा हुआ था,
वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। जैसे ही हम उस हॉल के अंदर गए और इसका स्टॉल देखा, उन्होंने चलाकर दिखाया, तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग रही थी इस कूलर के थ्रू। तो ऐसा क्यों था कि इसमें ठंडी हवा ज्यादा लग रही थी, और जब हमने इसको खरीद लिया और हम इसको घर पर लेके आए तो ये वैसी ही हवा दे रहा था जैसा कि एक पंखा देता है। तो रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एग्जीबिशन लगते हैं, बड़े एग्जीबिशन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि प्रगति मैदान में लगता है, और भी साल में कई सारे स्टेट में कई सारे बड़े बड़े इवेंट लगते हैं। मैं उन इवेंट्स की बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होता है कि आपने शायद गौर किया हो या नहीं किया हो, जब भी आप उसके अंदर एंट्री करते हैं तो ऑलरेडी वो ठंडा होता है, क्योंकि वो एसी के हॉल होते हैं। जी हाँ, वहां पर एसी लगे हुए होते हैं। और आप इस चीज को अगर गौर कर लेते तो शायद आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। अब बात आती है कि ये वहां पर ठंडी हवा कैसे देता है, तो उसका जवाब ये है कि जब भी आप एसी वाले रूम में या एसी वाले हॉल में इस प्रोडक्ट को चलाते हैं, मैं कहना चाहूंगा इस ही प्रोडक्ट को नहीं, चाहे आप पंखा ही क्यों ना चला लो, पेडिस्टल, अगर आप उसको भी चलाएंगे किसी एसी वाले रूम में, तो वो भी ठंडी हवा आपको देगा, क्योंकि वो अपनी ठंडी हवा नहीं बना रहा है, वो एसी वाली ठंडी हवा को ही आपको खींच के दे रहा है। तो इसलिए जब भी आप एग्जीबिशन में गए तो वहां पर ऑलरेडी एसी चल रहा था, और ये लोग अपना डेमो वहीं पर देते हैं जहां पर एसी वाले हॉल होते हैं, वहीं एग्जीबिशन करते हैं। क्योंकि अगर एसी वाले हॉल नहीं होंगे और मई जून में ये कैसे भी ठंडी हवा आपको नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डेमो से ही बिकता है, तब तक ये आपको ठंडी हवा फील नहीं कराएंगे, जब तक ये कैसे बेचेंगे 7 से 8 हजार रुपए का प्रोडक्ट। तो इसलिए ये लोग वही हॉल चुनते हैं जहां पर एसी लगा होता है, और आप एसी पर ध्यान नहीं देते और आप एंट्री करते हैं और ये पंखे को चलाकर दिखाते हैं। जैसे ही वो पंखा चलता है और आपको ठंडी हवा फील होती है तो आप समझते हैं कि भाई ये तो हो गया गजब। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं ये सेल्समैन आपको कर देते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, और आप इसको 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार में ये पंखा ले आते हैं। तो रिया जी, आपको पता चल चुका होगा आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपको वहां पर ठंडी हवा क्यों दे रहा था ये पंखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट कमेंट की। वीरेन भाई पूछ रहे हैं इसको एसी कहें, कूलर कहें या फिर पंखा कहें। तो वीरेन भाई, मैं आपको बता दूं, इसको आप ना तो एसी कहिए क्योंकि इसमें कंप्रेसर होता नहीं है। पहली थिंग, इसको एसी कैसे भी नहीं कह सकते। दूसरी चीज, इसको कूलर कहें, नहीं कह सकते। कूलर में पानी डाला जाता है और इसमें पानी डालने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। सेकंड, इसमें कोई भी हनी कंपेड नहीं है, कोई भी घास नहीं लगी है जिसमें ये पानी जाएगा और ये ठंडी हवा देगा। तो इसको ना तो कूलर कह सकते हैं, ना ही इसको एसी कह सकते हैं, क्योंकि कूलर, एसी और इसमें कंपैरिजन जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। इसको आप ना कूलर कह सकते हैं ना ही एसी कह सकते हैं। अगर आप इसको कह सकते हैं तो वो है एक पंखा, जिसको आप टावर फैन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पंखा ही है, साधारण हवा देता है, जैसा क्लाइमेट होता है वैसी हवा देता है। जैसे अपना छत वाला पंखा होता है, जैसे अपना पेडिस्टल फैन होता है, सेम वही प्रोसीडिंग इसकी होती है। तो इसलिए आप इसको टावर फैन कह सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कमेंट की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछा है अरविंद ने। ये पूछ रहे हैं कि इसको क्यों लेना चाहिए, और अगर किसी के साथ ठगी हो चुकी है, अगर वो ले भी आए हैं तो इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद जी, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के साथ इसका स्कैम हो चुका है, जिनके यहाँ पर खरीद कर या फिर उनके साथ ठगी हुई है, वो अगर ये यूज करना चाहते हैं तो वो एज ए फैन ही इसको यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये पंखा बरसात के मौसम में काम करता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल पेडिस्टल फैन बरसात के मौसम में अच्छा काम करते हैं। कहीं भी आप इसको रख सकते हो, वहां से ठंडी हवा आपको मिलने लगेगी, क्योंकि क्लाइमेट उस समय बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही कम रहता है, धूप रहती नहीं इतनी, बादल रहते हैं, ठंडा मौसम रहता है, इसलिए ये ठंडी हवा आपको देता है। तो इसलिए बरसात के मौसम में ये अच्छा काम करता है। और अगर आप बात करें थोड़ा सा अक्टूबर के, नवंबर के महीने में, तो भी ये अच्छी हवा आपको देता है, ठंडी हवा। शाम के टाइम, सुबह के टाइम ये ठंडी हवा आप इससे ले सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है ये पंखा। जैसा क्लाइमेट वैसी हवा, जैसा टेम्परेचर हाई होगा वैसे ये गर्म हवा आपको देगा। तो सिंपल सी बात है, मार्च तक के मौसम में ये अच्छी हवा देता है सुबह शाम। अप्रैल, मई, जून में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक पंखा है, ना ही कूलर, ना ही ये एसी। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट्स, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। राहुल जी पूछ रहे हैं कि ये बिजली कितनी खाता है। तो राहुल जी, मैं आपको बता दूं, ये ना तो कोई कूलर है ना ही कोई एसी है, इसलिए इसका लोड ज्यादा नहीं होता। इसका लोड मात्र 110 वाट से लेकर 150 वाट तक जाता है। 150 वाट भी मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूँ, मिनिमम ये इसके अंदर ही रहता है। 110 वाट, 15 वाट, 20 वाट,
30 वाट, बस इतना ही वोल्टेज रहता है इसका, क्योंकि इसके अंदर सिंपली एक मोटर लगी है जो कि ब्लोवर को घुमाती है, उसी के ये वोल्टेज होते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई इस स्कैम में नहीं फंसेगा। इस टावर फैन को, इस मामूली पंखे को कोई एसी समझकर, कोई बिना पानी वाला कूलर समझकर कैसे भी लेकर नहीं आएगा। फाइनली एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखे हैं। आपको हर डिटेलिंग से इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।